हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी सक्सेस स्टोरी है मैं बताऊंगा। बार बार फेल होने से कोई मतलब नहीं है, आप कंटिन्यू लगे रहो, सफलता आपको मिलती है। ये चीज़ आपको एक बच्चे ने प्रूव करके दिखा दिया, अंकित नायक ने। कहीं पे कुछ लोग हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में फेलियर होने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ लोग सेकेंड अटैम्प्ट में, कुछ लोग थर्ड अटैम्प्ट में। इस तरीके से बहुत लोग मतलब कंटिन्यू कर नहीं कर पाते हैं बार बार फेल होने से। बट यहीं पे एक स्टोरी अंकित नायक की, जो 2 बार 3 बार फेल होने के बावजूद भी वो लोग कंटिन्यू लगे रहे वो, और फाइनली उनका एग्ज़ाम क्लियर हो ही गया। ठीक है, नाविक जीडी का, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इस बच्चे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है, कहाँ से है और किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम तैयारी की, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट उसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, क्योंकि आप भी, मुझे पता है कि आप पढ़ रहे होगे। ठीक है, और पढ़ रहे हो तो आपको तैयारी करनी ही है आगे के एग्ज़ाम की। और वहीं पे आपके आगे का एग्ज़ाम के अलावा आपके छोटे भाई बहन का भी ख्याल रखना। और हाँ, छोटे भाई बहन का ख्याल किस तरीके से रखना है, तो अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का फ़ायदा उठवाओ। अब मतलब 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो लर्निंग फेस्टिवल चल रही है, ध्यान रहे 30 अप्रैल तक ही वैलिड है गाइज। तो 30 अप्रैल तक जो ये लर्निंग फेस्टिवल चल रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जो बच्चे 8 से 12 क्लास के बीच में पढ़ रहे होंगे आपके घर में, या फिर कुछ जो आपको नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो IIT जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़। ये 299 नहीं, और भी कम लगेगा। 20% का मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा अगर आप ये कोड यूज़ कर लेते हो। A2Z10 दिख रहा हो आपको नीचे। इस कोड को यूज़ करने से सीधे सीधे तौर पे आपको 20% का डिस्काउंट इस प्राइस में मिल जाएगा। 299 में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देख रहे हो ना, चाहे आप IIT जेई की तैयारी करो, चाहे आपके घर में कोई बच्चा है 8 से लेकर 12th क्लास के बीच में। अब बोलोगे सर हम IIT की तैयारी नहीं करते, सर हम 8 से 12th के बीच में नहीं पढ़ते, सर हम नीट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते। तो फिर कोई बात नहीं, आपके घर में कोई बच्चा होगा ना, वो कर रहा होगा। या फिर आप डिफेंस का भी कोई भी कोर्स खरीदते हो, 30 तारीख तक ये कोड को यूज़ करके A2Z10 को, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सारे कोड्स डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ, ये जो लर्निंग फेस्टिवल है इसका मौका का फ़ायदा उठाओ। और हाँ, ध्यान रहे 30 अप्रैल तक ये वैलिड है। और जो प्लस सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे 45 डेज़ का ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 45 डेज़ कम नहीं होता है, 45 डेज़ सफिशियंट है आपको जानने के लिए नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, पूरी स्ट्रेटजी क्या है, सिलेबस क्या है, कंसेप्ट क्या है, सब कुछ जानने के लिए 45 डेज़ बहुत है। या फिर वहीं पे बात कर लेते हैं IIT जेई की भी, तो ये भी इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए 45 डेज़ बहुत होता है। फिर आगे आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस विद टॉप एडुकेटर्स मिल जाएगा। मतलब तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आपको लाइव क्लास करने का मौका मिल जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और इस कोड को यूज़ करके फ़ायदा उठाओ। तो अगेन मैं आपको ले आऊँ अंकित नायक, जो कि मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए गाइज यहाँ पे। मतलब समझ लो ये बच्चा 2 बार 3 बार फेल हो रहा है। तो अंकित नायक की जो दिख रहा होगा ये नाम, टेलीग्राम पे और इन्होंने व्हाट्सएप पे भी किया था मुझे मैसेज। तो इनका देखो, इनका ही ये लाइन था, सर सक्सेस फेलियर से मिलती है। वाकई ये चीज़ रियलाइज़ कब हुआ, जब ये बार बार फेल, देखो ये पे नॉट शॉर्ट लिस्टेड, नॉट शॉर्ट लिस्टेड, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बड़ा करके ज़रा। ठीक है, इनका क्या क्या मार्क्स आता है। तो इन्होंने ये जो 2020 के एंड में वैकेंसी आई थी, जो 2021 में हुआ था, वो एग्ज़ाम दिया था अंकित नायक ने। ठीक है, तो उस टाइम GD में देखो इनका आया था अराउंड 50 मार्क्स आया था, इन्होंने गेन किया था। बट ये देखो, अंकित नायक जो है ST कैटेगरी से बच्चे हैं। बट यहाँ पे कैटेगरी डजेंट मैटर, यहाँ पे मैटर करता है कि आप फेल हुए, पास हुए, कितनी मेहनत और क्या लगन थी आपकी। ठीक है, बहुत लोग चल जाते हैं कैटेगरी के ऊपर कि इनका कट ऑफ कम जाता है। गाइस, इनकी प्रिपरेशन पे फोकस करो। इनके लिए वो दुख बहुत ही तकलीफ भरा होगा वो दिन, जैसे कि आज कुछ लोग फेल हुए उनको जैसा फील हो रहा होगा। मतलब 50 मार्क्स क्या गेन किए थे, और स्टेज 1 का मतलब रिटन एग्जाम का कट ऑफ गया था 55। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कोस्ट गार्ड की तरफ से, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। कहीं कितना बुरा लगा होगा आप समझो। यही नहीं, और आगे भी देखो, पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी इनको सेम चीज़ फेस करना पड़ा। दिख रहा होगा 01/2022। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या इनको मिला गाइज, मार्क्स ऑप्टेंड किया था इन्होंने कितना, 56 दिख रहा है आपको। और कट ऑफ गई थी कितनी गाइज, 58। अब ये देखो कितना बुरा लगा होगा 2 नंबर के लिए आउट हो जाना, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली इनकी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइज़ अब जो है ये अंकित नायक जो है GD से इन्होंने क्लियर कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अब देखो ये सारा पिछला दुख जो होगा अंकित नायक का, सारा दुख जो है वो सुख में बदल गया होगा। इसीलिए गाइज़ ये दिन तकलीफ भरा है, ये मैटर नहीं करता। आगे तकलीफ़ को ख़त्म कैसे करना है, इस पर पूरा फोकस करो। और किस वजह से आप आउट हो रहे थे बार बार, ठीक है, नहीं हो पा रहा था, इस चीज़ पे फोकस करो।
फाइनली ये वीडियो मैंने बनाया जस्ट उनके लिए जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं बार बार, ठीक है। चलो बार बार फेल हो रहे हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको पास होना है, आप पास होने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ऑब्वियसली बार बार फेल होगे। आप फेल हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो फिर भी फेल हो रहे हो, आप लगे रहो। आपकी मेहनत में जो कमी है टाइम आने पे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको भी इसी तरीके से सक्सेस मिलेगा। और हाँ, एक मूवी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जाके देखना, प्रेमम, जिसमें कि फुल ऑफ मोटिवेशनल ये मूवी है, जिसमें कि ये चीज़ बताया गया है कि सफलता वक्त मांगता है, ठीक है। जो अगर सफल होना है तो आपको ये चीज़ पूरा टाइम देना होगा अपने आप पे, और लंबा समय हो सकता है, देर हो सकता है, बट अंधेर नहीं होगा, ये चीज़ का डाउट मत रखना। और हाँ गाइज़, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यूआर से हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये मैटर नहीं करता। आप एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, बस कंटिन्यू लगे रहना आप, ठीक है। आपको भी एक दिन सफलता मिलेगी ऑब्वियसली, अगर सही डायरेक्शन में काम कर रहे होगे तो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के जस्ट पहले तैयारी करोगे तो फिर कोई सफलता नहीं मिलेगी। आप शुरू से लगे रहो। ये अंकित जो है मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड है, तो मैं जानता हूँ ये शुरू से लगे हुए थे। फाइनली इनका इसी में नहीं बल्कि एसएससी जीडी में भी आया है। ये चीज़ मैं रुको आपको दिखाता हूँ। देखो, जब इनका रिजल्ट एसएससी जीडी का आया था तो भी इन्होंने भेजा था कि सर मेरा एसएससी जीडी हो गया, और ये चीज़ देख के भी बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा कि चलो एसएससी जीडी है, बट कोस्ट गार्ड का भी इनका रिजल्ट हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं था, बट इन्होंने भेजा। मुझे लगा नहीं इस बंदे में दम है भाई, इनने फेलियर से कुछ सीखा है, अपने कमियों को दूर किया है अपने मेहनत की बदौलत, ठीक है। दिख रहा होगा आपको अंकित नायक। अब गाइस एक चीज़ समझ लो, आपकी तैयारी जब टंच हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो आप हर एग्ज़ाम को क्रैक करते जाओगे, क्रैक करते जाओगे और क्रैक करते जाओगे, ठीक है। तो बस तैयारी आपको मात्र 6 महीने करनी है और ज़बरदस्त वाली करनी है। कहीं से भी कोई भी चीज़ मिस नहीं करना, बिकॉज 6 महीने तैयारी के बाद पता है आपको हार्ड वर्क 6 महीने करना, बाद में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। मज़े मज़े में खेलने के साथ साथ, टाइम वेस्ट करने के साथ साथ तैयारी हो जाती है। बोलोगे टाइम वेस्ट, बिल्कुल गाइस, आप जाके दोस्तों के साथ घूमना, बट रात को देखो 6 महीने तक डेली आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेते हो, बाद में आप डेली सिर्फ 4 घंटा सिर्फ रिवीजन पे दोगे, डेली कंटिन्यूटी के साथ रिवीजन करोगे, 4 घंटा सफिशिएंट हो जाता है। तो आने वाले 6 मंथ, अब अगले देखो आज ही से आने वाले 6 मंथ तक इस तरीके से तैयारी करना कि आने वाले एसएससी लेवल के एग्ज़ाम, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम, एयरफोर्स एग्ज़ाम सब क्रैक हो जाए। समझ में आ गया? तो ये बच्चे ने मेहनत की थी, तो इस बदौलत इनका रिजल्ट हो रहा है। अब बारी है आपकी गाइज ये सक्सेस स्टोरी से। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप फेल हो गए ये मैटर नहीं करता, इससे आपकी लाइफ में क्या होगा ये डिसाइड नहीं करता है कोई एक छोटा सा रिजल्ट कि आपका लाइफ कैसा होगा। अगर हाँ, अगर आप मेहनती नहीं हो, आप काम चोरी करते हो, लेजीनेस है आपके अंदर, तो ये आपका लाइफ कैसा होगा डिसाइड करता है। अगर आप मेहनती हो, अगर फिर भी आप फेल हो, तो ये डिसाइड नहीं करता आपका रिजल्ट कि आप लाइफ में क्या करोगे, ठीक है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपने लाइफ में क्या करोगे, मेहनत करोगे या फिर काम चोरी करोगे। मेहनत कर रहे हो, फेल हो गए हो, ये मैटर नहीं करता कि आप बार बार फेल होगे, आप पास हो जाओगे एक ना एक दिन, श्योर है। जैसे कि अंकित नायक कर गए। तो अंकित नायक जो है ये आज के वाकई में नायक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आज के हीरो हैं। बिकॉज हीरो क्यों गाइज, ये अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और पूरी मेरी जो इधर से विश है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी ये इसी तरीके से सक्सेस करेंगे। आज स्टेज 1 निकला है और आई होप कि स्टेज 2 भी अच्छे से क्लियर करेंगे, बिकॉज अब सारा पढ़ना लिखना तो है नहीं अब इसके एग्ज़ाम के अंदर। जहाँ तक पढ़ाई के बदौलत जो करना था इन्होंने कर दिखाया। अब जो है फिजिकल है, मेडिकल है, ये सब डिपेंड करता है इनके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। तो आई होप कि कर लेंगे, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।